नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम और इस सेशन के अंतिम बजट के पेश होने के साथ ही देश के राजनीतिक गलियारों में और बाजारों में चर्चाओं का दौर जारी है। चिंतन, मनन और मंथन जारी है। हमारा माहेश्वरी समाज मूलतः व्यापारी वर्ग से है, इसलिए इस बजट का सीधा संबंध उनके जीवन से है, उनके व्यवसाय से है। बजट से जुड़ी हुई आशाओं, अपेक्षाओं और संभावनाओं को लेके माहेश्वरी एकता टीवी आज आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रही है जिसका न केवल व्यवसाय बल्कि राजनीतिक गलियारों में वजूद है। हैदराबाद का युवा व्यवसायी अमित बजाज सत्तासीन भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आइए अमित बजाज के नजरिए से समझे इस साल के बजट को। जय श्री कृष्णा। माहेश्वरी एकता टीवी आज जयपुर में है, लेकिन जयपुर में एक मेहमान माहेश्वरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हैदराबाद के अमित जी बजाज साहब जयपुर पधारे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। समाज को लेकर हम उनसे कुछ बात करेंगे, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी प्रोफाइल है, जो समाज की अमानत है, वो भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। अमित जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अमित जी, कल भाजपा का बजट रखा गया है। मोदी जी का बजट है, अंतरिम बजट है और चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के उस बजट में क्या देखते हैं? देखिए, ये बजट जो है गरीब और किसान भाइयों के लिए, गरीबों के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के सबसे बहुत सबसे अच्छा साबित हो रहा है जी। एंड इसकी प्रतिक्रिया लोगों में, आपको जो नोटबंदी जैसे बड़े बड़े मुद्दे थे, आज उसी का फल लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे 5 लाख तक की IT पे छूट मिल रही है और मैं इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक माहेश्वरी होने के नाते माहेश्वरी समाज को क्या फायदा है इस वजह से? देखिए, आज मैं कह सकता हूँ एज एन इनकम टैक्स पेयर, जब मैं खुद टैक्स पे करता हूँ तो आज मुझे एटलीस्ट ये भरोसा है कि मेरा टैक्स का पैसा चोरी में नहीं जा रहा है, ना ही कोई घोटालों में जा रहा है। एक अच्छे काम में यूज हो रहा है। यहाँ पे हाईवेज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कूल्स की एजुकेशन की लेवल बहुत अच्छी बढ़ रही है। तो मेरा जो एज एन टैक्स पेयर, एज एन मारवाड़ी फैमिली, बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में मेरा टैक्स का पैसा बिल्कुल सही और देश के आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मेरा पैसा जा रहा है। उसमें पैसा जा रहा है। अमित जी, मैं तो आपको मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, भाजपा का हर कार्यकर्ता मोदी का प्रतिनिधित्व करता है और जब चुनाव नजदीक है तो हम उनमें ही नरेंद्र मोदी जी को ढूंढते हैं, उनकी सोच को ढूंढते हैं। माहेश्वरी समाज मूलतः व्यापारी है, बिजनेस क्लास है और व्यापारियों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, टैक्स स्लैब से भी बड़ा मुद्दा है, GSTN को लेके। GSTN जो है, GST जो टैक्स का जो कंसर्न रहा हुआ है, कहीं न कहीं मिडिल क्लास जो व्यापारी हैं थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये नहीं कह रहा है, अभी भी माहेश्वरी समाज के जितने भी लोग हैं वो मोदी जी के साथ है, अधिकतर एक बड़ा ग्रुप मोदी जी के साथ है। माहेश्वरी समाज ही भाजपा में ज्यादातर समाज रहा हुआ है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है कि क्या इसको मिडिल क्लास व्यापारी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो थोड़ी सा समझने में थोड़ी उसको दिक्कत है। आज अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ सर, आज GST नोटबंदी आने के बाद इंडिया के अंदर नए 3 करोड़ करदाता आए जी। सरकार की तो इनकम होगी, सरकार की इनकम हो गई, तो सर सरकार भी पैसा कुछ अच्छे कामों में, डेवलपमेंट के कामों में, आज मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स में पूरे विश्व में भारत तीसरे पोजीशन पे आज, जैसा कि कल आपने पीयूष गोयल जी को सुना। और भारतीय गवर्नमेंट इतनी अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई आप लास्ट 5 साल में कोई घोटाले का नाम नहीं सुना है आपने, न किसी मुख्यमंत्री पे किसी के ऊपर दाग लगा है। हाँ, राजस्थान हमारे हाथ से गया है, बट हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि हम आज भी राजस्थान में अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हम ये देखेंगे कि राजस्थान में भी कोई चोरी कर नहीं पाएगा। हाँ, मजबूत अपोजिशन है, मजबूत अपोजिशन कमजोर। लोग, जब मैं भाजपा में कार्य कर रहा था, लोग कहते थे अमित जी 40 सीटें आएंगी, 45 आएगी। हम कहते थे जितनी भी आएगी पूरी टफ मेहनत से के साथ आएगी। आज 78 सीट भाजपा जीत के आई है सर। एंड आप देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे अपोजिशन वाले जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पे, वो आगे कोई घोटाला नहीं कर पाएगी। भाजपा के इस घेराबंदी की वजह से हमेशा सरकार को घेरे रखेगी राजस्थान में, उसलिए आपको विश्वास है कि कांग्रेस को बदमाशी करने या जो भी मतलब उनको कुछ भी घोटाले करने का मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। माहेश्वरी समाज में कई बार ये देखा जाता है कि
बीजेपी के होते हुए भी समाज का प्रतिनिधित्व कम देखा जाता है, राजनीति समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम देखा जाता है, पार्टी में कई बार प्रतिनिधित्व कम देखा जाता है। राजस्थान के सिनेरियो में क्या कहेंगे? आपने राजस्थान में चुनाव के समय महसूस किया है? देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमने कहीं बहुत कोशिशें की, बहुत लोगों को राजनीति में लाने की कोशिश की। राजस्थान ने अपने मछली समाज के कई लोगों से संपर्क किया, बट लोग आना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, हमारे पास कंडीशन रिवर्स है। हाँ। हम अगर उनको कह देते हैं कि भैया आप लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, हाँ। तो नहीं यार, रहने दो, व्यापार ठीक है। नहीं तो मैसूर से एकता टीवी के लिए रिपोर्ट है कि कई ऐसे लीडर्स है समाज के, वो चाहते हैं लेकिन उनको फील हो रहा है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आइए संपर्क करिए सर, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपको ये फीलिंग हो रही है कि समाज के लोग आगे होके ही राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाह रहे हैं? बिल्कुल। वजह क्या है? जैसे कि अभी 2018 हमने इलेक्शन देखा था, हमने कई लोगों से संपर्क किया था कि भैया आप आइए राजनीति में, मैं आपको पद दिलाता हूँ और अच्छा काम करने के लिए आपको अग्रसर हम रहेंगे साथ में। तो बोलते नहीं हो जी, हमको नहीं करना है राजनीति, हम हमारे परिवार के व्यापार में ही हम खुश है। कई महिलाओं से संपर्क हुआ, कई युवा संगठन के लोगों से संपर्क हुआ, बट कोई आगे नहीं आना चाहते। अब उसके लिए पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। सही बात है। समाज के राजनीतिक स्वरूप के बारे में हम आपसे अलग से बात करेंगे। आज तो बजट की बात है कि देश का बड़ा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बजट के बारे में एक बात बताता हूँ। लोगों की भावना ये है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है चुनाव के सामने। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक तो सर्जिकल स्ट्राइक भी था और नोटबंदी भी थी, बट वो चुनाव के हिसाब से नहीं थी। वो भी चुनाव ये चुनाव का कोई स्टंट नहीं है। भाजपा जो कर रही है वो अपने देश के लिए कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। हाँ। आप क्या महसूस करते हैं बजट से भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में कितना कल के बाद में कितने पॉइंट अपग्रेडेशन मिला है, खासकर मिडिल क्लास को लेके, या जो नोटबंदी जीएसटी से तथाकथित पीड़ित लोगों का कहा जाता है, उनको कितना रेमेडी महसूस हो रही है, भाजपा को कितना प्लस पॉइंट मिलेगा? कल का बजट आने के बाद जो मेरे मन में था कि 300 प्लस पड़ जाएगा, अब मैं कह सकता हूँ आपको 350 पार है बीजेपी। अच्छा, बजट का इतना कम से कम 25 सीटें विन हो गई बजट। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बजट है मिडिल क्लास एंड गरीब तबके के लोगों के लिए और किसान भाइयों के लिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। एंड देश का मेजर वोटर वही है। आज मैं व्यापारी समाज से हूँ, अगर मैं कहूँ कि लोग आइए वोट दीजिए, तो सबसे पीछे हटने वाले मछली समाज के लोग। अच्छा। मेरे यहाँ पे एमएलसी का चुनाव था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेरे पास महेश्वरी वोटर 193 थे, टोटल आए 13 लोग वोटिंग। किसके लिए जिम्मेदार रह रहा हूँ बताइए आप? आते ही नहीं क्या मेरे वोट देने नहीं आएंगे तो लोग हम क्या कर सकते हैं सर? समाज के चुनाव में तो बहुत वोट देने आते हैं। समाज के चुनाव में अपने नाम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और राजनीति में कौन कर रहा है बताइए आप? निश्चित रूप से मैं एक युवा समाज के व्यक्ति से जिनका राजनीति से संबंध है, उनकी जो भावना है, इस भावना को हम समझेंगे कि आखिर में समाज राजनीति से क्यों दूर है और इससे समाज को क्या नुकसान हो रहा है, ये हम अगले शेड्यूल में समझेंगे। आज जो फिर बात कर रहे हैं बजट को लेके ही, क्योंकि बजट का ही मौसम है। अमित जी से इनका यहाँ प्रवास है राजस्थान में, तो अमित जी से और मुलाकात करेंगे। अमित जी, राहुल गांधी बड़े विचलित से दिख रहे हैं या खुश दिख रहे हैं बजट को लेकर? उनका दावा है कि 17 रुपए पर डे का किसानों को दिया गया, या और कुछ बातें दिखाई जाती, या ये जुमला बजट, ऐसे वर्ड्स जो यूज किए हैं। सर, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी जुमला कहा था। इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की थी कई कांग्रेस लीडरों, आपने भी सुना था। मैं तो अपने मन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अब ऐसा है, विपक्ष में बैठे हैं, अगर कोई अच्छा कार्य भी कर रहा है तो किसी की प्रशंसा कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है। अच्छा, इसलिए आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं बीजेपी के? मैं उनको कुछ मानता ही नहीं हूँ, मैं उनको कुछ मानता ही नहीं हूँ। पहले बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उनकी बातों पे उनको बोलना, विपक्ष में बोलना है, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी उनको भी मालूम है कि बजट उनके इतने साल के बजटों के अंदर ये सबसे बेहतर बजट है। यहाँ पे महंगाई कम हुई है। महंगाई की कमर तोड़ी थी पीयूष जी ने, कल जो दावा किया है कि पहली बार कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ी है। आज जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, जब आज तुअर की दाल होगा 180 रुपए किलो थे सर, आज 80 रुपए किलो है। और जब मनमोहन जी की सरकार थी 35 रुपए से 75 रुपए पेट्रोल हुआ था। आज हमारे 4.5 साल खत्म होने को आए हैं, 75 से 78 गया है। 3 साल में 4.5 साल में 3 रुपए बढ़े और 10 साल के अंदर 40 रुपए बढ़े। अब आप बताइए किसकी सरकार बेहतर है?
जो चेहरा उत्साह के साथ में बजट के बाद जो चेहरा और खिलखिला रहे हैं, बजट से एक दिन पहले भी हमने मुलाकात करी थी, बजट के एक दिन बाद भी वापस मुलाकात कर रहे हैं। अमित बजाज जी जिस तरह से आसान्वित होकर बजट को लेकर और ज़्यादा उत्साह के साथ हमारे बीच में है। बहुत जल्दी ही चुनाव के दौरान आपको ये चेहरा भारत में कई जगह चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हुए दिखेंगे। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उत्साह के साथ में पार्टी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अमित जी एक बार फिर आपको अपने चुनावी गतिविधियों के लिए अग्रिम मैथिली एकता टीवी की तरफ से बधाई। जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्ण। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि महेश्वरी एकता टीवी का भी इस चीज़ पे ध्यान जाए कि हाँ, समाज को कैसे राजनीति की तरफ लाना है। कुछ जो लोग अच्छे हैं, जो कार्य कर सकते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए। अगर आपको किसी को कोई इंटरेस्ट है कि राजनीति में वहाँ कुछ करना चाहते हैं, आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए, आपके पास सही है, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करने के लिए कह दीजिए। उससे पहले हम आपसे जल्दी ये समझेंगे कि राजनीति में जाने की टिप्स क्या, जरूरत क्या है, आज के लिए हमें क्या आवश्यकता है। अगली मीटिंग के लिए फिर इंतजार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री बजट का सीधा सीधा संबंध हमारे घर की किचन से और महिलाओं से होता है। महिलाएं उन सभी चीज़ों को पसंद करती हैं जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मालेगांव के मोहनलाल मंडोरा ने महिलाओं के लिए एक विशेष पेशकश की है। मोहनलाल जी ने मूंग बड़ी को बनाने के लिए एक सांचे को तैयार किया है। उनका दावा है कि महिलाएं खुद ही अपने घर में बहुत कम समय में मूंग बड़िया अब सांचे के द्वारा बना सकती हैं। मोहनलाल जी अपने खुद के इस जेनेरिक प्रोडक्ट को महिलाओं को बहुत सस्ती दरों में उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हैं। पूरे देश में कुरियर द्वारा मोहनलाल जी मात्र 350 रुपये में इस मूंग बड़ी के सांचे को पहुंचाने का दावा करते हैं। आइए देखिए मोहनलाल जी की इस प्रस्तुति को।